नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग जो टारगेट चल रहा है एसएससी जीडी का, और क्लार्क की मैंने एक क्लास आप सबको प्रोवाइड करा दी है और आज सबके सामने मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस क्लास को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। और जहां से मैंने फिनिश्ड किया था इससे पहले क्लास में, वहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए, आप सबको पता है कि ये चल रहा है रीजनिंग का एसएससी जीडी का क्लार्क का 2, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई सुधीर सर के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी के आधार पर हम इसको लेकर क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। और मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी उन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर वहाँ से अगर कोई भी पार्ट आपने मिस किया तो आगे जो है फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है, और वहीं से चीज़ें कनेक्टिविटी के साथ जुड़कर जो है बड़े क्वेश्चन बनाता है। और अगर हम छोटी छोटी बातों को बढ़िया से ध्यान रखते हैं तो फिर आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के सेशन को, और इसी प्रकार से जो है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे जैसा हम लोग जो है रोज़ करते आए हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो देखो, मैंने आप सबको जो है 180 डिग्री एंगल तक बात बता दी थी कि 180 डिग्री तक कैसे करना है, और बारी है 90 डिग्री के एंगल की। तो हम लोग जो है 90 डिग्री के एंगल की बात करेंगे। 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल 90 अंश का कोण, इसको हम लोग समकोण भी बोलते हैं, समकोण। ठीक है। अब समकोण की अगर हम सब बात करें तो ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री एंगल समकोण, जैसे मान लीजिए दोस्तों 90 अंश का जो कोण होता है 1 घंटे में 1 हावर में बनता है 2 टाइम। 90 अंश का जो कोण बनता है वो 1 हावर में 2 टाइम बनता है। और इसके बाद ये बनता है 12 घंटे में, 12 घंटे में बनता है 22 बार। कितनी बार? 22 बार। 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में जो ये बनता है 44 बार बनता है, 44 टाइम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब सिचुएशन क्या बनती है 90 डिग्री के एंगल की, कहाँ प्रॉब्लम आती है? यहाँ पर प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी कि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 दूना 24 बार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार कम है। क्यों कम है, बस वही आपको एक बार समझना है ध्यान से, और जब इसको हम समझ लेंगे तो उसी के आधार पर आगे मूव करेंगे। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। अब आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर ध्यान से समझें, 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो मान लीजिए जब 90 अंश का कोण बनता है, मान लो आपकी जो घंटे वाली सुई है ये 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो घड़ी में कितना बज रहा है? 3। और घड़ी में 3 बजने के साथ साथ ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ध्यान से समझना, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जब 90 अंश का कोण बनता है तो दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो जब 90 अंश का कोण बनता है तो दोनों सुइयों के बीच की डिस्टेंस 5 10 15 मिनट की होती है। डिस्टेंस कितनी होती है? 15 मिनट की होती है। मैं यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 15 मिनट की होती है। कितने मिनट की? 15 मिनट की होती है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो डिस्टेंस कितनी होती है? 15 मिनट की। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आई होगी। देखो, एक बात और ध्यान देना, घड़ी में जब भी कोई एंगल बनता है तो सदैव 2 कोण बनता है, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। पूरा जो एंगल होता है 360 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल जो बाहर वाला बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? भाई पूरा 360 का होता है, 360 में 90 घटा देंगे तो 270 डिग्री। और जो 270 डिग्री बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल।
ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब हिंदी में अगर बात करें तो वृहत कोण जिसको बोलते हैं, वृहत कोण, इसको हम लोग वृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वृहत कोण बोलते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में, ये होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वृहत कोण। अब आइए ध्यान से इसको समझते हैं। तो 360 डिग्री का जो एंगल होता है इसको हम लोग जो है वृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। देखो एक घड़ी में सदैव दो कोण बनता है। अगर 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट में, आपको याद रखना है, एक नोट ध्यान से समझिएगा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को 180 डिग्री को छोड़कर 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण एक घंटे में 2 बार बनते हैं। एक घंटे में 2 बार बनते हैं। ये हो गया। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण एक घंटे में 2 बार बनते हैं। ये बात आपको दिमाग में लेकर चलनी है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आई होगी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण एक घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी कोण हैं वो एक घंटे में 2 बार बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर एक घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं? कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? जो देखो प्रॉब्लम की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर 3 बज गया, ठीक है, अगर 3 बजे अगर 90 अंश का कोण बनता है तो 2 से 3 के बीच में एक बार बनता है। 90 डिग्री का एंगल 2 से 3 के बीच में एक बार बनता है और 3 से 4 के बीच में एक बार बनता है। ठीक है, और राइट 3 बजे एक बार आप बना हुआ देख ही पा रहे हैं कि राइट 3 बजे भी एक एंगल बनता है और राइट 3 बजे आपको दिख रहा है कि राइट 3 बजे एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में होता है 2 घंटे का समय और इस 2 घंटे में बनता है मात्र 3 टाइम। एक बार यहाँ कम हुआ, एक बार यहाँ कम हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो जो 3 बजे राइट बनता है तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में कॉमन कर लेता है। भाई देखो 2 से 3 के बीच में तो एक बजे, एक 2 से 3 के बीच में और एक राइट 3 बजे, 3 से 4 के बीच में एक राइट 3 बजे और एक 3 से 4 के बीच में, तो एक बार यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे में 3 टाइम बनता है। यहाँ पर अगर समझें, मान लो अगर घड़ी में 9 बजा दिया जाए, घड़ी में इस प्रकार से अगर 9 बजा दिया जाए तो 9 बजे राइट एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 8 से 9 के बीच में एक बार बनता है, एक बार 9 से 10 के बीच में एक बार बनता है और एक बार 9 बजे बनता है, एक बार 9 बजे बनता है। ठीक है, तो ये 3 टाइम बनेगा। कितनी टाइम बनेगा? 3 टाइम बनेगा और ये 2 घंटे का समय होता है यहाँ पर। तो 2 घंटे में जो बनता है ना, ये 3 टाइम बनता है। बनना था 4 बार, 2 दूना 4, तो एक बार 3 टाइम यहाँ और 3 टाइम वहाँ। तो एक बार यहाँ कम हुआ, एक बार यहाँ कम हुआ, 2 बार कम हुआ 12 घंटे में। तो 12 घंटे में 2 बार कम हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में और बात कर लेते हैं कि क्या है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो देखो एक घड़ी में, जैसे प्रश्न कहता है कि अगर किसी घड़ी में 3 बजे हैं, ध्यान से समझना, अगर किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो मेरा सवाल ये है कि 90 डिग्री का बनेगा कि 270 डिग्री का बनेगा। एक ऑप्शन ए है और ये मान लो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मतलब कितने अंश का कोण बनेगा 3 बजे? तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तो 3 बजे जो राइट एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर मेंशन कर दूं कि घड़ी की अगर यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, वृहत कोण क्या होगा, बड़ा क्या कोण क्या होगा?
अगर वो मेंशन करेगा तभी आपको वृहद कोण के बारे में बताना है, और अगर मेंशन नहीं करेगा तो फिर आपको नहीं बताना। जैसे यहाँ पर मेंशन कर देगा कि अगर किसी घड़ी में 3 बजे का वक्त है तो दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला वृहद कोण क्या होगा, तभी आपको आंसर 270 डिग्री बताना है। और अगर वो मेंशन नहीं करता, वृहद कोण के बारे में नहीं पूछता डायरेक्ट, तो फिर आपको छोटा वाला कोण ही आपको बताना है, जो 90 डिग्री हमारा रियल आंसर है, उसी को आपको बताना है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप सब समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 360 डिग्री का जो है आंसर जो होगा 270 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेंशन कर देता है तो 270, अगर मेंशन नहीं करता है तो 90 डिग्री हमारा जो चल रहा था वही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, और जब ध्यान रखेंगे तभी प्रश्नों को कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रश्न आपसे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको जो है 0 डिग्री एंगल बताया था, 180 डिग्री एंगल बताया था, और 90 डिग्री एंगल, तीनों बातें मैंने बता दी। और इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए थे वो सारे मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। बस आपको बस आगे के लिए क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट में। तो अब मैं आपको हेडिंग डलाता हूँ, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। ध्यान से समझना, पहला टाइप मैंने उठा लिया है, अगर आपने लिखा होगा कॉपी में तो पहला टाइप मैंने उठा लिया है, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं इसको, कोणीय दूरी ज्ञात करना, कोणीय दूरी ज्ञात करना, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी ज्ञात करना, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, ठीक है। अब ये जो कोणीय दूरी होगी ये होगी मिनट हैंड से, ठीक है, मिनट की सुई से आपको प्रश्न बताना है, मिनट हैंड से, मिनट की सुई द्वारा ना, मिनट हैंड से। मैं यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं कि आपको जो कोणीय दूरी ज्ञात करनी है वो मिनट हैंड से ज्ञात करनी है, मतलब मिनट की सुई द्वारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मिनट हैंड के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो प्रश्न है आपका 2:16 से 2:16 से 2:45 तक, 45 मिनट तक मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए, चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। यह हो गया 2:16 से 2:45 तक मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपको दोस्तों पहले निकालना पड़ेगा टाइम इंटरवल कि 2:16 से लेकर 2:45 तक टोटल कितने मिनट बनते हैं। आपको टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो 45 में 16 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 में 6 गया 9 आएगा, ठीक है। और 3 में 1 गया 2, तो टोटल 29 मिनट आएंगे, 29 मिनट। हमें पता है कि जो मिनट की सुई है तो 2:16 से लेकर 2:45 तक में मिनट की सुई जो है कितने अंश का कोण बनाएगी, ये पूछ रहा है। वही एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो हमें पता है कि मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में बनाती है 6 अंश का कोण। बोलो ये बात पता है कि नहीं। अगर 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 29 मिनट में तो 29 × 6 कर देंगे तो 6 नामे 54 के 4, 6 दूना 12, 12 5 17, तो 174 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस होगा। एंगल नहीं होगा, एंगुलर डिस्टेंस होगा, ये बात मत भूलिएगा।
ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ पर 29 मिनट में पूछ रहा था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 29 मिनट में बनेगा 29 गुणे 6 बराबर 174 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस आ जाएगा, 174 डिग्री। तो चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं और करा देता हूं। प्रश्न आपका अगला क्वेश्चन है, तीन घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, इसको बनाइए। 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी। बोलिएगा। आइए बनवा लीजिए। बोलो भैया। तो देखो 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट, तो एक रास्ता आपके पास क्या है कि 1 घंटे में 360 अंश का बनाता है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए। 1 आवर प्लस 1 आवर और प्लस 20 मिनट। ओह, अभी एक बार और जाना है, प्लस 1 आवर और प्लस 20 मिनट बनाइए। अब यहां से 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनता है, प्लस 360 होगा, प्लस 360 होगा, और 20 मिनट में 1 मिनट में 6, तो 20 मिनट में 6 दूना 12, 120 होगा। ठीक है, तो जोड़ लो भाई, 6 6 12 6 18, 18 2 20 के 0। ठीक है ना, 0 पहले से ही था, 1 0, और 3 1 4 3 7 3 10, 10 और 2 12, तो 1200 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस आएगा। एंगुलर डिस्टेंस 1200 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस आ जाएगी। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो भाई, हमारे पास 3 आवर 20 मिनट था, 3 आवर 20 मिनट, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 6 3 का 18, 180 मिनट और प्लस 20 मिनट, टोटल हो जाएगा 200 मिनट। ठीक है ना, और 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 200 मिनट में 200 गुणे 6, 6 दूनाई 1200 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस। बारह सौ डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस।
तो चलिए प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में, तो उसको आगे देखना है और देखना है कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न जो आपका होगा, अब घंटे की सुई से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि घंटे की सुई से रिलेटेड हावर हैंड, है ना, मिनट हैंड की बात कर ली। अब हम लोग घंटे की सुई का एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। घंटे की सुई का एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे और कैसे निकालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है आपका, सुबह 8:26 AM से, सुबह 8:26 AM से 8:26 AM से 3:20 PM तक, 3:20 PM तक घंटे की सुई द्वारा घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ भैया क्या आएगा इसका सही जवाब? तो 8:26 AM से लेकर 3:20 PM तक आपको पहले टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा। अगर टाइम इंटरवल निकालेंगे तभी प्रश्न आपका सही हो पाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर टाइम इंटरवल सही से नहीं निकलेगा तो प्रश्न सही होने का फिर कोई सवाल नहीं बनता। बोलो भैया क्या आएगा इसका सही जवाब? आप सबको बताना है और गलत नहीं करना, बिल्कुल सॉलिड आराम से आंसर देना है। बोलो भाई। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 8:26 AM से 3:20 PM तक चलना है। 8:26 से अगर चले हम 9:26 तक, 9:26 से 10:26 तक, 10:26 से 11:26 तक, 11:26 से 12:26 तक, 12:26 से 1:26 तक, ठीक है। और 1:26 से 2:26 तक और 2:26 से 3:26 तक। देखिए यहां 3:20 तक ही है लेकिन 26 तक हमने ले लिया, तो 1 घंटा यहां हुआ, 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 1 घंटा यहां हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो टाइम इंटरवल आया, जो टाइम इंटरवल आया वो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे आया।
ये कितना आया, 7 घंटे आया। लेकिन आप बताओ क्या जो 7 घंटे हमने निकाला, क्या ये सही निकाला है कि गलत निकाला है, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो अभी हमने 6 मिनट क्या किया था, यहाँ ज्यादा ली, 3:20 तक चलना था, हमने 3:26 तक लिया था। तो जो एग्जैक्ट समय है ना वो हमारे पास 6 आवर 54 मिनट का है, 54 मिनट का। बोलो ये बात याद है कि नहीं याद है? 6 आवर 44 मिनट का है, ये बात हम सबको बढ़िया से पता है। अब देखो यहां से 6 आवर 54 मिनट का है, तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से हम सब देखें तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में हो जाएगा 6 36, 360 मिनट और प्लस 54 मिनट, ये टोटल जाएगा। ठीक है ना, सबको जोड़ लो भाई। तो यहाँ 4 आएगा और 6 5 11 और 3 और 1 4, कितना आएगा? 414 मिनट आएगा टोटल। हमें पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनता है, हमें पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनता है। बोलो घंटे की सुई जो बनाती है 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनता है, तो 414 मिनट में, तो 414 मिनट में तो 414 का आधा, 414 का आधा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 से 60 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस आएगा। एंगुलर डिस्टेंस लिखना है, ये बात मत भूलिएगा। ये बन गया। बनाइए और बड़ी सावधानी से बनाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, और ऐसे प्रश्न आपको जल्दी किसी बुक में नहीं मिलता। अब देखो समय था हमारा टाइम इंटरवल 7 आवर 6 आवर 54 मिनट, ठीक है, 6 आवर 54 मिनट था। ये था 6 आवर 54 मिनट, था कि नहीं था? चलिए, हमें पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का एंगल। ये बात मैं पहले प्रूव करके दिखाया हूं, तब पढ़ा रहा हूं कल की क्लास में। तो 6 घंटे में हो जाएगा 6 गुणे 30 प्लस 1 घंटे में आधा डिग्री, तो 54 का आधा, 54 का आधा, तो 6 3 का 18 और प्लस 27 दूना 54 27, तो यहाँ 7 आएगा, 8 2 10 आएगा, 2 1 3, 360 डिग्री का। वहां पर तो कुछ गड़बड़ हो गया था क्या फिर? सिक्स आवर 54 मिनट 60, 6 6 36, 360, यहाँ पर 4 6 5 11, 3 4 414, 4 3 7 14, तो फिर यहाँ गड़बड़ होगा। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है ना। देखो यहाँ 7 8 2 10 और 1 1 2, 260 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस। ये आ गया, ठीक है ना। 260 अगर 180 में अगर 27 डिग्री जोड़ोगे तो 260 डिग्री ही तो आएगा ना। तो ये मैंने सेकंड तरीका बताया सॉल्व करने का, वो आपको बड़ा लग रहा होगा इसलिए मैंने छोटा करने का प्रयास किया है। या फिर दोस्तों हमारे पास 7 घंटे आया था पीछे वाले समय में, और 7 घंटे से हमें क्या करना था, 6 मिनट हमने ज़्यादा ले लिया था, तो 6 मिनट माइनस करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 1 घंटे में होता है 30 डिग्री, ये बात हम सबको पता है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 गुणे 30
7 गुणे 30 और माइनस का होगा 3 डिग्री। क्यों? देखो माइनस का 3 डिग्री क्यों होगा मैं करके दिखा देता हूँ। तो 6 में 2 से भाग करना है, ठीक है ना। तो 7 त्रिक 21, 210 और माइनस 3 डिग्री, 210 माइनस 3 डिग्री तो बराबर ही हो जाएगा 207 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस आएगा, एंगुलर डिस्टेंस आएगा। तो सेकेंड हो गया, और ये तरीका जो मैंने बताया था थर्ड तरीका बताया था। एक ही प्रश्न को सॉल्व करने के मैं तरीके बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन का कैसे कैसे कैलकुलेशन को हम छोटा बना सकते हैं, ये सब जानने का आपको प्रयास करना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला जो प्रश्न होगा आपका, एक प्रश्न में और जनरेट कर देता हूं, एक नया प्रश्न, और उस प्रश्न को करिएगा और बताइएगा उसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है आपका 9:36 PM से 10:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी तो 9:36 PM से 10:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए समझते हैं। पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम इंटरवल। तो 9:36 PM से 10:42 तक। तो देखो पहले आपको AM और PM का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है AM और क्या होता है PM। और जब तक ये नहीं समझोगे ना तब तक प्रश्न को करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं पहले बता देता हूं क्या होता है AM और क्या होता है PM। मान लो जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 12 बजा है, ठीक है। अगर दोपहर का 12 बजा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नून, ठीक है। जैसे 12 बज गया है नून, और जैसे ही 12:01 का समय होता है तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है PM, ठीक है। दोपहर की बात है, और ये PM चलता है रात्रि के 11:59 तक चलता है PM। रात्रि के 11:59 तक क्या करता है PM चलता है। इसके बाद फिर रात्रि के 11:59 के बाद बजता है 12, और 12 जो बजता है ना रात्रि का, उसको बोलते हैं मिडनाइट। उसको क्या बोलते हैं? मिडनाइट, ठीक है। और जैसे मिडनाइट के बाद 12:01 होता है तो यहाँ से शुरू हो जाता है AM, और ये चलता है 11:59 तक। 11:59 दोपहर तक AM ही चलता है, और 12 बजे फिर नून आता है। जैसे 12 बजता है फिर वापस क्या आ जाता है? नून आ जाता है। जैसे 12 बजता है वापस क्या आ जाता है? नून आ जाता है। AM का मतलब होता है फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन।
पोस्ट मेरिडियन। ये बातें आपको जो है ध्यान रखनी है कि कैसे टाइम इंटरवल को डिसाइड करते हैं कि एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है। और अगर इन सब छोटी छोटी बातों में अगर कंफ्यूजन, सस्पेंस या संदेह रहता है तो फिर आगे प्रश्न करने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं पीछे अपने प्रश्न में। तो 9:36 पीएम से 10:42 एएम तक चलना है। तो 9:36 पीएम से 10:42 एएम तक का जो टाइम इंटरवल होगा पहले उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो 9:36 पीएम का मतलब हो गया कि रात्रि के 9:36 हैं, रात्रि के 9:36 हैं। पीएम का मतलब क्या होता है, रात्रि के 9:36। और अगर हम रात्रि के सुबह के 9:36 तक चले तो होता है 12 घंटा। अगर सुबह के 9:36 तक चले तो होता है 12 घंटा और प्लस 36 और 6 4 10 और 6, और अभी हमको 6 मिनट और लेना पड़ेगा। ये टाइम इंटरवल आएगा 12 घंटे प्लस 6 मिनट, 12 घंटे और प्लस 6 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि 12 घंटे प्लस 6 मिनट में इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। तो यहां पर 12 में हमें पता है कि आपके पास दो तरीके हैं। कैसे, अभी मैंने बताया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। शॉर्टकट तरीके से करें, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं। तो 12 गुणे 3 हो जाएगा और प्लस 2 3 6 3 डिग्री, 12 3 36, 360 और प्लस 3, ठीक है ना। तो 363 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस। ये हो गया प्रश्न का आंसर। और दूसरे तरीके से कैसे करते, हमको इसको ब्रेक करना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वैसे, जैसे 12 घंटे प्लस 6 मिनट, ठीक है ना। तो 360 12 बार करते तो लेंदी हो जाता, और इतना लेंदी करने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। हमारे पास इतना वहाँ पर एग्जाम हॉल में समय होगा कि इतने प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों को इतना जो है लेंदी टाइप में करें, ठीक है ना। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो जो एंगुलर डिस्टेंस के प्रश्न थे वो मैंने आप सबको करा दिया है कि कोणीय दूरी क्या होता है, कैसे होता है, और दोनों प्रकार से यहाँ प्रश्न बनता है, और उसी के आधार पर हमको उसको क्या करना है, आगे लेकर चलना होता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या करना है। जैसे मान लीजिए, अब हेडिंग डालीजिए फाइंड टू एंगल। फाइंड टू एंगल, ठीक है ना। फाइंड टू एंगल, कोण ज्ञात करना, ठीक है। कोण कैसे ज्ञात करते हैं आपको जो है ध्यान देना होता है। तो फाइंड टू एंगल हमें पढ़ना है, ठीक है। फाइंड टू एंगल, कोण ज्ञात करना। तो कैसे कोण ज्ञात करना है पहले इसको हमें समझना है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में अगर कहें तो घंटे और
घंटे और मिनट की घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, ये प्रश्न है। घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। अब इसमें से देखो कोण ज्ञात करने से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको समझते हैं, फिर उसी के आधार पर हम जो है उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न मैं डिटेल से लिख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये अपनी हेडिंग डाल लीजिए, घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना, फाइंड टू एंगल, कोण ज्ञात करना, बात एक ही है। अब मैं इसको हटाऊंगा, अब मैं एक प्रश्न लिखूंगा। चार बजकर 10 मिनट पर 4:10 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, ये प्रश्न है। 4:10 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपके पास कई तरीके होते हैं, कई सिचुएशन होती हैं, और उन सिचुएशन को कैसे हम लोग करते हैं, हैंडल करते हैं, ये आपके जो है दिमाग में होना चाहिए। तो मैं आपको 4-5 तरीके इसके बता देता हूं, कोई एक तरीका आपको सीखना है और बाकी आपको ज़्यादा सीखना नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका जो हमारा होता है, एक फार्मूला होता है क्लॉक का। एक फार्मूला याद करने से समझो क्लास के 60 से 65% क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे फार्मूला है आपका m = 2/11 h1 × 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। m = 2/11 h1 × 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो 4:10 पर, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला आपका है रामबाण, जहां भी लगाओगे वो करेगा काम, ठीक है ना, जहां भी लगाओगे वही काम करेगा, ठीक है ना। जैसे जहां, पहले मतलब समझ लेते हैं किसका क्या मतलब है। जहां m = होता है मिनट, ठीक है ना, h1 = होता है फर्स्ट हावर, h1 = होता है फर्स्ट हावर, और थीटा डिग्री होता है एंगल, थीटा डिग्री होता है एंगल, ठीक है ना। थीटा मतलब कोण, एंगल। m का मतलब होता है मिनट, h1 का मतलब होता है फर्स्ट हावर, और थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब करें 4:10 पर, तो जो समय है आपका वो है 4:10, ठीक है ना। जो समय है आपका वो है 4:10, ठीक है। ये हावर है और ये क्या है, मिनट है। तो ठीक है, यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास 4 है और m की वैल्यू 10 है, तो मतलब 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा, मतलब हमको थीटा की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। m की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 = m की वैल्यू 10 है, 10 = 2/11, ठीक है। h1 मतलब प्रथम घंटा कितना है, 4 गुणे कितना है 30,
अब प्लस माइनस थीटा डिग्री, क्योंकि थीटा का मान ही तो निकालना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा का ही मान निकालना है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए इसको इधर ले आओ। तो 11 दहम 110 इक्वल टू 2 4 गुणे 3 4 3 12 120 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। अब 2 का गुणा अंदर करा दो, तो 110 बराबर होगा 12 दुनाई 24 240 और प्लस माइनस 2 थीटा। 2 थीटा को इधर ले आओ, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 240, ये उधर जाएगा माइनस में 110, तो यहाँ पर 0 4 में 1 गया 3 और 2 में 1 गया 1, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 130/2, तो 2 छंग 12 2 पंचे 10, तो 65 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? 4:10 का अगर समय होगा तो वहाँ पर 65 डिग्री का एंगल मतलब कोण बनेगा। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर प्लस माइनस कैसे कर लिया? हो सकता है आपने कैच किया हो ना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो बेटा, ये प्लस माइनस के साइन को ऐसे सेट करना है कि वैल्यू पॉजिटिव में आए। तो इसको हम 2 थीटा को इधर ले आए, तो 2 थीटा को तो इसको उधर ले जाएंगे। अगर हम इसको मतलब देखो, घड़ी हमारी कभी भी निगेटिव में समय नहीं बताती, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि घड़ी कभी भी निगेटिव में समय नहीं बताती है। इसलिए हमें प्लस माइनस के साइन का ऐसे यूज करना है कि वैल्यू कभी भी निगेटिव में ना आए। निगेटिव में आ रही है तो प्लस का साइन, पॉजिटिव में आ रही है तो माइनस का साइन। इस प्रकार से यूज करके हमको उसको पॉजिटिव में ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये बात हमें ध्यान देना है। तो हमने कह रहा था कि 4:10 पर घड़ी की 4:10 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? हमने निकाल लिया कि 65 डिग्री का क्या करेगा? एंगल बनेगा। ये बेसिक ही समझ कर चलिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ कर चलिए। ये बहुत शानदार तरीका होता है, थोड़ा सा जटिल होता है लेकिन मस्त तरीका होता है। इससे बस तरीका क्लॉक के लिए आपको मिलेगा नहीं, ये जान लीजिए। ये रामबाण है क्लॉक का। मैं आपको कई तरीके बता दूंगा, मैंने वादा किया था मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा। देखो 4:10 ये हावर है और ये क्या है? मिनट है। घंटे में आपको जो है क्या करना है? 30 का गुणा कराना है और मिनट में 6 का गुणा कराना है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि 1 घंटे में, क्योंकि 4 घंटे हैं वो, तो 1 घंटे में बनता है 30 अंश का कोण। बोलो याद है बात कि नहीं? और 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण, तो 6 का गुणा। तो 4 3 12 120 हुआ, 4 3 12 120 हुआ। और यहाँ पर कराएंगे 10 छक्का 60, कितना हुआ? 60 हुआ। ठीक, अब जब इतना करा लिया, घंटे में 4 का गुणा, मिनट में 6 का गुणा। ध्यान से समझना, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, सेकंड तरीका। ठीक है, अब इसके बाद जब हम कर लेंगे तो जो भी प्रश्न में मिनट दिया गया होगा, और प्रश्न में मिनट दिया गया है 10, और तो मिनट का आधा करना है। जो भी प्रश्न में मिनट दिया गया होगा, मिनट का आधा करना है, तो 10 का आधा होगा 5, तो घंटे की तरफ गुणनफल में 5 जोड़ना है, तो 120 और 5 हो जाएगा 125, और ये बच गया 60, 60 को घटा देंगे तो 5 12 में 6 गया 6, तो 65 डिग्री का एंगल बनेगा। 65 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बस इतना सा काम करना था और बाकी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी। ये हो गया आपका सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड तरीका में। थर्ड तरीका कैसे करेंगे? एक फार्मूला होता है कि 11m-60h/2। यहां से भी हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा। 11m-60h/2 यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10। तो 11 गुणे 10 माइनस 60 गुणे h की वैल्यू कितनी है? 4, और बटे कितना है? 2। तो 11 दहम 110 माइनस 6 चौको 24, 240/2। तो 240 में 110 को घटा दो तो 0, 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1, 130/2। आपको लग रहा होगा सर यहाँ माइनस में आ रहा है, तो घड़ी में माइनस प्लस का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस फार्मूले में। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कैंसिल करा लेंगे, 2 छंग 12 2 पंचे 10, तो 65 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितने डिग्री का? 65 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा, 65 डिग्री का। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, अभी हमको एंगल निकालना है, तो मैंने 3 तरीके बता दिए। मैंने बेसिक तरीका आप सबको अभी नहीं बताया है, और अभी आपको जो है थोड़ा सा टाइम देना है। उस टाइम के बाद मैं आपको बेसिक तरीका बचा चुका हूं। बस दोस्तों, अभी मैं आपको जो है ऐसे क्या करूंगा कि इससे रिलेटेड जो है चीज़ें, अभी 2-3 तरीके और भी मेरे पास हैं, तो उसको मैं कल की क्लास में बता पाऊंगा, आज की क्लास में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बस इस बात का आप सबको
इस बात का आप सबको ध्यान देना है कि इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई ही होगी, और मैं आपको लेकर चलूंगा कल की क्लास में। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं उनको भूलना नहीं है, नहीं तो अगली क्लास जो आपके सामने आएगी उसको करने में या समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्लासेज है उनको थोड़ा सावधानी से पढ़ना है, और जितना सावधानी से पढ़ेंगे उतना ही आप सबके लिए बेहतर होगा। इसके मैंने 1-2 तरीके बता दिए हैं, एक तरीका यहाँ पर और है आपके सामने, ये देखिए एक तरीका, ये बेसिक तरीका, इसको नहीं भूलना, किसी को भी भूल जाओ आप, ये नहीं भूलना, ये रामबाण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसको भूल गए तो समझो सब भूल गए, इसलिए मैं आपको ध्यान देना होगा। तो m = 2/11 h1/30, इसको नहीं भूलना, क्योंकि आगे जितने भी प्रकार के टाइप होंगे तो ट्रिक जो बार बार है ये सब चेंज होगा, लेकिन ये फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा, ये हर जगह आपको आंसर निकाल कर देगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, इसको मत भूलना और कुछ भी भूल जाना। मैं ट्रिक हर प्रश्न की बताऊंगा, ये बात आपको जो ध्यान देना है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जिसकी मैं ट्रिक आप सबको ना बताऊं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।